सवाल चलते चलते सवाल कर लिया। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रहे? बोले नहीं नहीं शादी हुई, उटपटांग बातें कर रहे हो। मैंने कहा एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई। उसने थोड़ी देर बाद मुझसे पूछा, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ रहो। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। आनंद हर जगह मिलता है। मैं उसको लेने के लिए गया, बात साहब हो गया खत्म, ताली रोक दो। मतलब मैं आपको बताऊं, बस आपके विचार तुमसे ज्यादा उन्नत है उनके। कमाल, वो तो साथी आपने डाल रखी है। मेरे को तो ऐसा लगा कि केजरीवाल का बुढ़ापा ऐसा ही होगा। अच्छा पर मैं आपको बताऊं, आनंद हर जगह। मैं लेने के लिए गया बाबू जी उसको पहली बार, शादी के बाद जब लेने के लिए गया भाई साहब, तो मेरी सासू जी बोले 7 दिन बाद आना। मैंने कहा फिर 7 दिन बाद गया। बोले फिर 7 दिन बाद आना। आपकी बार पूरा कॉन्फिडेंस में जाके बैठा। तो अंदर से मेरी साली आई। साली ने कहा, बोले देखो मेरी माँ को देवी आती है, और देवी आती तो बात मनवा के रहती है, इसलिए ज्यादा नाटक नौटंकी करना मत। जैसा मेरी माँ बोले वैसा कर लेना। मैंने कहा देख लेंगे कौन सी देवी आती है। 15 मिनट बाद मेरी सास आ गई, बाल बाल बिखेर के, हे देवी आ गई नहीं भेजूंगी, हे देवी आ गई नहीं भेजूंगी। 15 मिनट तो मैंने भी तमाशा देखा। बोला हाय बेरू आगे लेके जाएगा। कलर नहीं होगा तो मतलब भेरू पर भी आपकी तालियां में घनत्व तो थोड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा। आप भी क्यों बजा रहे हो? इसका इतना सारी भीड़ का लोड आपके ऊपर आ गया। मैं कह रहा हूँ ना आनंद हर जगह। भेजा मैंने, तुम्हारे वजह से ही नोट बंद हुए हैं। मतलब मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, उधर आदमी इधर लगा हुआ है। अच्छा किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो पता भी चले लड़के लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। सब टेंशन का मामला है। मैंने कहा ना कुंडली खराब। कुंडली खराब होने का मामला क्या होता है कि मेरे को राजकुमार जी ने पहले बता दिया था। बोले देखो आप बानाड़ो बालाजी आ तो रहे हो, लेकिन कदम फूक के रखना। कदम फूक के रखने का तरीका जानते हैं आप? मैं बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं बनवारी लाल जी, गोविंद राठी, और मेरा आजकल कंपलसरी और परमानेंट ही हो गया हर मंच पर, कॉमन मित्र है, कॉमन ही हो गए वो। तो गोविंद राठी जी का हमारे मित्र बनवारी लाल जी भाई साहब। बनवारी लाल जी ने कोटा से चित्तौड़ के 2 ट्रेन के टिकट लिए। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई नहीं। मैंने कहा टिकट 2 क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है। भैया हंसने की बात नहीं है, कदम फूक कर रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। कदम फूक कर रखने का तरीका अगर समझ में आ जाए बनवारी लाल जी का, तो जिनको समझ में आए वो ताली बजाकर बता देना। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे को ऐसा लग गया है कि आपके सामने मैं एक रिस्क को उठा सकता हूँ। हाँ नहीं, इस रिस्क मेरे को बता। इन्होंने एक बात आपसे गलत कह दी कि LIC में ये काम करते नहीं करते थे, रिटायर हो गए। हाँ मैं बता दूँ, ये हमारे वरिष्ठ कवि हैं, बड़े संचालक हैं, लेकिन रिस्क कवर करना हमने इन्हीं से सीखा। मैं आपको बताता हूँ रिस्क कैसे कवर करते हैं। देखो राहुल गांधी जी ने एक बात कही था, और राहुल गांधी जी ने जो मुझे कहा उसका जवाब मैं आपकी तरफ से देता हूँ। मुझे नहीं पता इस भीड़ में कितने लोग हैं जो मुझसे समर्थन में होंगे, लेकिन बानोड़ा बालाजी के दरबार में खड़ा हूं तो सच तो बोलूंगा, और सच बोलने की हिम्मत करता हूं। अगर आप लोगों में से जितने लोगों का सच अगर मैं बोल दूं तो फिर आपकी तालियां बताएगी कि हाँ इस बात पर मुहर लगती है। राहुल गांधी ने एक बात कही, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। क्या कहा उन्होंने कि मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझको फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है PM पद के लिए, मेरा दिल बेचैन है PM पद के लिए। अब जवाब देता हूं मैं। हो इससे आगे की अब दास्ता मुझसे सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात अब तक जो दिल में थी तेरे छुपी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू नतीजा चुनावों की हारों का है, नतीजा चुनावों की हारों का
की हारों का है, सब तेरा नाम सुनकर चले जाएंगे। एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर गांधी परिवार पर, गांधी परिवार पर एक एहसान कर। छोड़ दे ख्वाब, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। तो बस मैं अब अपना अंतिम कार्यपाठ कर रहा हूँ, मतलब इस आज का मैं आपको 2 पेरोडियां सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। बालाजी के दरबार में खड़ा हूँ, राहुल गांधी जी के लिए कहा है तो मैं राजनाथ सिंह जी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, अभी सपना चौधरी का वो गाना आया हुआ है, सुना तो क्या होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस गाने पर क्या लिखा है। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया कि हमारी सेना हमारा सर झुकने नहीं देगी। मैंने कहा राजनाथ सिंह जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सेना ने तो हमारा सर वैसे भी कभी झुकने नहीं दिया, हमारे धड़ के ऊपर हमारे सर सलामत रहे इसलिए उन्होंने अपने सर तक दे दिए। और आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी के सेना हमारा सर झुकने नहीं देगी। उनसे क्या कहने की जरूरत है? क्या है उस दिल्ली की कुर्सी में ऐसा कि जो भी नेतृत्व वहां पर बैठता है तो उनके हाथ किस चीज से बन जाते हैं कि उनकी वजह से हमारे सैनिकों के हाथ में बंदूक होने के बावजूद भी उन्हें थप्पड़ खाने पड़ते हैं, उन्हें पत्थर सहन करने पड़ते हैं। उनसे क्या बोलने की जरूरत है? और अगर मैं कह रहा हूं आपके मन की बात कहूं तो फिर जरा आप समर्थन करके बताइएगा कि क्या कहने की जरूरत है उनसे। कि अपनी सेना का मनोबल, अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल, वो रोज रोज घुस आते अब हो जाने दो हलचल। उनसे कह दो नहीं दबे किसी के दबाने से, बस ढूंढ ढूंढ कर मारे किसी बहाने से। अपनी सेना का मनोबल, ये कहने की जरूरत है उनसे। और जब दिल्ली के अंदर ही अफजल जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे हमारे देश में लगते हैं, कभी जेएनयू में, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं एक पैरोडी पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। मुझे नहीं मालूम इस घटना से कितने लोग वाकिफ हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर इस घटना को जानते हैं, मैं इस माइक से खड़े होकर उन बदतमीजों को जवाब पहुंचाता हूँ जिन्होंने ये घटना घटित करी थी। मैं पढ़ता हूँ एक पैरोडी। स्वागत है। कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, भाई वाह वाह। जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर यहां से लेकर के वहां तक के लोगों का समर्थन देखना चाहता हूं, दोनों हाथ हवा में आवाज कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। की दुकान है, एक रिव्यू ले रहे हो। मनाने आ गई हूँ मैं जिसके द्वार पे हर कामना पूरी हुई सबकी, उन्हीं बालाजी को मस्तक झुकाने आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद मुझ तक नहीं पहुंचा है।
मैं पहली बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ। 4 पंक्तियां श्रृंगार की आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ। मेरे मंदिर ना जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीछे जो लोग उपस्थित हैं उनके हाथ नहीं खुले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गमले रखे हुए हैं। अगर आप इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं तो अपनी जीवंतता का सबूत मुझे देते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियां पीछे कुछ लोग उपस्थित हैं जो सुमड़े बनकर बैठे हुए हैं, उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। मेरी बात अगर उन तक पहुँच जाए तो उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। पंक्तियां उन तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा इसी उम्मीद के साथ पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। इन आँखों से मोती लुटा करके देखो, क्या बात है, वाह। इन आँखों से मोती लुटा करके देखो, मोहब्बत से नजरें मिला करके देखो, गुलाबों के जैसे महकने लगोगे, किसी से जरा दिल लगा करके देखो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां श्रृंगार की निवेदन करती हूँ, सुने। 4 पंक्तियां अधूरी मोहब्बत की आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। बिना पानी कभी पत्थर जमीन पर बह नहीं पाए, बिना पानी कभी पत्थर जमीन पर बह नहीं पाए, परिंदे आदतन थे एक। क्या हुआ? कि कोई मूल्य नहीं समझे जो भारत की आजादी का। भाटी जी नहीं कविता है, पहली बार सुना कि कोई मूल्य नहीं समझे जो भारत की आजाद। कौन है ये लोग जो जिन्ना की फोटो हिंदुस्तान में लगा रहे हैं? अगर उनके मुंह पर करारा तमाचा आपके कवि ने मार दिया हो तो फिर इस बार मुझे कहना कुछ नहीं पड़े कि तालियां बजाइए या मुझे समर्थन दीजिए या मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं केवल आपके देशभक्ति का आंकलन करना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं पहला बंद कि ये लोग कौन हैं जो जिन्ना की फोटो लगाते हैं इसी हिंदुस्तान में। कि कोई मूल्य नहीं समझे जो भारत की आजादी का, अभिनंदन करते हैं वे आजादी के अपराधी का, अभिनंदन करते हैं वे आजादी के अपराधी का। महामंत्र से ज्यादा जिनको भद्दी गाली शुद्ध लगे, महामंत्र से ज्यादा जिनको भद्दी गाली शुद्ध लगे। कहां है कविता सुनने वाले लोग, जरा पता चले इस बार इसी बंद में पता चले मुझे कि महामंत्र से ज्यादा जिनको भद्दी गाली शुद्ध लगे, महामंत्र से ज्यादा जिनको भद्दी गाली शुद्ध लगे, गंगा माँ से ज्यादा जिनको गंदी नाली शुद्ध लगे, गंगा माँ से ज्यादा जिनको गंदी नाली शुद्ध लगे, गंगा माँ से ज्यादा जिनको गंदी नाली शुद्ध लगे। और आपके तमाम चाटे पड़े उन देशद्रोहियों के गालों पर तालियों के रूप में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि महामंत्र से ज्यादा जिनको भद्दी गाली शुद्ध लगे, गंगा माँ से ज्यादा जिनको गंदी नाली शुद्ध लगे, जिनको मंदिर से ज्यादा कोठे मन भावन लगते हैं, जिनको मंदिर से ज्यादा कोठे मन भावन लगते हैं, जिनको गणिका के नखरे सतियों से पावन लगते हैं, जिनको गणिका के नखरे सतियों से पावन लगते हैं, उनको मैं क्या बोलूं मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, उनको मैं क्या बोलूं मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। जो भारत के होकर भी जिन्ना को बाप समझते हैं, जो भारत की तालियां कम है साहब आपकी, बढ़नी चाहिए राष्ट्रभक्तों की तालियां इस बात पर कि जो भारत के होकर भी जिन्ना को बाप समझते हैं। जो भारत लगा कैसा मुझे कैसा महसूस हुआ, मैं राम के सबसे बड़े भक्त के दरबार में खड़े होकर एक पंक्ति गा रहा हूं। आपको लगे कि आपको भी ऐसा ही लगा तो फिर मुझे पता चले। मैं 6 पंक्तियां गाना चाहता हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। पंक्तियां
कि अंधकार को इज्जत दी है सूरज की संतानों ने। क्या कहा है भाई, क्या लाइन है? अंधकार को इज्जत दी है सूरज की संतानों ने, अभिशापों को गले लगाया है पावन वरदानों ने। अभिशापों को गले लगाया है पावन वरदानों ने, अभिशापों को गले लगाया है पावन वरदानों ने। प्यादे को सरताज कहा है देखो यहाँ नवाबों ने, प्यादे को सरताज कहा है देखो यहाँ नवाबों ने, प्यादे को सरताज कहा है देखो यहाँ नवाबों ने। कांटे को राजा घोषित कर डाला स्वयं गुलाबों ने, कांटे को राजा घोषित कर डाला स्वयं गुलाबों ने। तो पुष्पवाटिका को झुलसाया लू के गर्म लपेटों ने, पुष्पवाटिका को झुलसाया लू के गर्म लपेटों ने। रावण की पूजा कर डाली श्री राम के बेटों ने, रावण की पूजा कर डाली श्री राम के बेटों ने, रावण की पूजा कर डाली श्री राम के बेटों ने। उनको पूछा गया क्यों लगाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि संस्थापक सदस्य थे इसलिए इनकी फोटो यहां पर लगाई जाएगी, और उनका संबंध हिंदुस्तान से है इसलिए लगाई जाएगी। एक जगह है बावली जो कि अब पाकिस्तान में है, उस वक्त पंजाब में था आजादी से पहले। वहां पर एक वीर का जन्म हुआ। मैं एक सवाल करना चाहता हूं हजारों लोगों के सामने खड़े होकर कि आप अगर जन्मभूमि पर किसी के सम्मान को देने वाले लोग हैं तो काम चालू हुए जितने में 8-10 4-5 साफा खुल गया, 4-5 मौजूद है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और काका जी मारी नजर में ही बारी भीड़ में सबों समझदार थे छापाड़ा। कहा के जाका माता में साफों को न वहां को दिमाग डुलियो डुलियो पर आपको सेंटर में रहे बना हुआ है। ये डोगरी ढागरी बहुत गजब के होते हैं दोस्तों। मेरे नौजवान दोस्त ने मेरी माता बहने सुने, इनका जवाब, इनकी ताक शक्ति बड़ी कमाल की होती है। जानी भाई सुने आप, वो भी है हमारे यहाँ राजस्थान में एक जगह मारवाड़ में दंगा हो गया, कर्फ्यू लाग गया, पूरा गांव में सन्नाटो और पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही, कोई घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो कानून तोड़ने के जुर्म में थाने में डाल दिया जाएगा। हर गांव की गली सुन, एक पाड़ा में एक डोकरो रोज को 8 रुपए उनके खदी खर्चियों काम ही ना पड़ियो, रोटी खाई कामली खांदा में ना की, और खाट उतार बहाना हाथ तोड़े छप्पर और खाट डाल दी। 9-1 बजे आई जीप पुलिस की, है उठ खड़ा हो, कानून तोड़ा तूने तो शख्सी क्यों टूट गई हो? अरे कर्फ्यू लगा हुआ है तो यो कहीं हो गए, तो इसमें बाहर नहीं निकलना पड़ता, मकान में बंद रहना पड़ता है। तूने कानून तोड़ा, चल थाने में चल। डोगरी को चलो भाई, ये खाट ने तो मायने मेल दो, रख फटाफट रख। डोगरे ने कामड़ी उठाई, खाट को उठाई, अंदर चला गया और मायनों पोल ने अटका दी। खानदारी चला रहे, बाहर चलते थाने चलना है, तो बहाने खुशा में हूँ, बहाने तो कर्फ्यू है। वाह, ये बहुत समझदार होते हैं साहब, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्तों मैं आपके बीच 2-3 बार आया हुआ हूँ, सही गीत कविता है मेरी आपको, और सबसे बड़ी खासियत ये कि इसको लिखा भी आज है और क्या सुन भी आज ही दिया। क्या बात है, वाह वाह। मतलब जी कविता को हाल नावण भी न पूजियो। सुनिए और मारा बालाजी और मारा बानोड़ा, हे मारा बालाजी दर आया के धर माथा पे हाथ, मारा बालाजी ए मारा बालाजी ए मारा बानोड़ा, दर आया के धर माथा पे हाथ, मारा बालाजी अणबोलिया की पूरी कर फरियाद, मारा बालाजी ए मारा बानोड़ा। कि सपना मारा सू करिया है, सपना मारा सू करिया, कृपा की कर बरसात, मारा बालाजी ए मारा बालाजी दर आया के धर माथा पे हाथ, मारा बानोड़ा। पंक्तियां निवेदन करता हूँ सुने। धर्म धूजर्यो है कल युग में, धर्म धूजर्यो है कल युग में, छायो घोर अंधारो। वाह, बालाजी क्या कर रहे हैं?
धर्म धूजर्यो है कल युग में छार्यो घोर अंधारो। ठोर ठोर रामायण बचरी थारो काम करारो। ठोर ठोर रामायण, कम से कम 500 जगह जहां इनकी वजह से रामायण का पाठन हो रहा है। ठोर ठोर रामायण बचरी थारो काम करारो। दन दूणू और रात चोगणू, दन दूनू और रात चोगणू, फेलरी और परिवार मारा बालाजी, ए मारा बालाजी। दर आया के धर माथा पे हाथ मारा बानोड़ा। अण बोलिया ही सुन मारी फरियाद कि सपना मारा तू करिया है, सपना मारा तू करिया है। कर कृपा की बरसात मारा बानोड़ा। अगला बंद सुने, स्वागत है भैया। मंदिर बन रिया यज्ञ हवन, मंदिर यहाँ की खासियत है जानी भाई, एक मंदिर की पूर्णावती नहीं होती उससे पहले 2 मंदिरों का शिलान्यास हो जाता है। क्या बात है, वाह। ये अनवरत मंदिरों की श्रृंखला में प्रणाम करता हूँ इस पावन धरा को। सुने, मंदिर बन रिया यज्ञ हवन, मंदिर बन रिया यज्ञ हवन, पुण तो देरियो पुण लारियो। मंदिर बन रिया यज्ञ हवन, पुण तो देरियो पुण लारियो। छोटो सो बानूड़ो काशी पुष्कर हो तो जारियो। मंदिर बन रिया यज्ञ हवन, पुण तो देरियो पुण लारियो। छोटो सो बानोड़ो पुष्कर काशी हो तो जारियो। रोगियारा रोग मिटे, रोगियारा रोग मिटे, लिखियोड़ी ताले घाट तुम्हारा बालाजी, ऐ मारा बालाजी, अरर मारा बालाजी। दर आया के धर माथा पे हाथ मारा बानोड़। आखिरी पंक्तियां मुझे आदेश किया गया था कि इस मंच से आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, पर मैं मजबूर हूं, एक शख्सियत के बारे में बोलूंगा, बिना नाम लिए बोलूंगा, और आपको लग जाए कि इस सारी कीर्ति पताका के लहराने में अगर कोई झंडा लगा हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी तनी हुई है, इस पूरे इस विशाल कार्यक्रम का कोई सूत्रधार है, तो वो कौन है? मैं 4 पंक्तियों उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, फिर अपने मूल मिजाज पे आऊंगा। सुनिए। छाप तिलक भगवान सो छेती, छाप तिलक भगवान सो छेती, गर्भ गुमान न जाके। देखने से पता नहीं चलता कि ये इतना सारा कारखाना इसकी वजह से हुआ, पता नहीं चलता। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व। पंक्तियां सुने। छाप तिलक भगवान सो छेती, गर्भ गुमान न जाके। पंडित जी डायरेक्ट कनेक्शन बालाजी सोराखे। छाप तिलक भगवान सो छेती, गर्भ गुमान न जाके। पंडित जी डायरेक्ट कनेक्शन बालाजी सोराखे। पूरी महिमा लिख पाऊं, पूरी महिमा लिख पाऊं, मारी काई औकात तुम्हारा बालाजी, ए मारा बानोड़ा। दरिया के धर माथा पे हाथ मारा बा। ये मेरे उद्गार से मन के मैंने आप तक पहुंचाए। आपको लगा कि आपके मन की बात मैंने कही हो, एक बार पूरा सदन बालाजी के जयकारे स्वरूप तालियां बजाए। एक बार और अब कोई भी जाना मत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे भाटी जी ने बताया कि ये कई जगह की यात्रा करके आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बिहार वगैरह। मैंने कहीं की भी यात्रा नहीं करी, मैं मेरे घर से यहीं आ रहा हूँ और वापस यहाँ से मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरे, क्या मतलब अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। अपने को घर पे ही रहना चाहिए। जो लोग घर पे चले गए वो बहुत फायदे में हैं, हालांकि आप भी फायदे में हो सकते हैं, परंतु जो चले गए वो और ज़्यादा फायदे में है। इसलिए घर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घर को बनाना बहुत ज़रूरी है, आदमी का घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। 1,25,000 राम कथा यहाँ पर हो गई, रामचंद्र मानस का पारायण
पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में जैसे भाटी जी ने बताया, मैं कहीं इतनी जगह तो नहीं गया, पर जितनी जगह गया हूँ इतना मुझे जरूर पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का ऐसा कोई मंदिर और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ 1,25,000 से ज्यादा रामचरितमानस का पारायण हो जाए मेरे भाई। और पूरी रामचरितमानस पर मेरा रामचरितमानस के अंदर कम से कम 170 बार घर शब्द लिखा हुआ आया है। घर मंदिर मंदिर पर कृति शोधा, घर घर जाकर के हनुमान जी ने माता जानकी को देखा, परंतु वहाँ माता जानकी नहीं मिली, इसलिए घर पे रहना बहुत जरूरी है। जो आदमी घर पे नहीं रहता उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने को घर पे रहना जरूरी है। मैं घर का आदमी हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री रुद्र अवतारी भगवान के चरणों में अपना माथा टेकता हूँ, गुरुदेव पंडित जी को अपना चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे मंच के तमाम जो बड़े कवि इस मंच पर बैठे, भाई अशोक चारण साहब जो हमारे बीच जयपुर से आए हुए हैं, सुमित्रा सरल जी रतलाम से आई है, इन दिनों जावरा के पास नामली रह रही है, रहने वाली रतलाम की है, किसी कारण से नामली रहने लग गई है, कारण का पता मालूम नहीं चल रहा है, परंतु कोई न कोई कारण जरूर है। कई कारण ऐसे रहते हैं जिसका पता नहीं चल पाता है। तो ये सारे लोग वहाँ से आए हैं, और वहाँ से इसलिए आए क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए वहाँ से आए हैं। फिर कई बार ऐसी शंका होती है कि यार ये वहाँ से क्यों आए होंगे, तो ये वहीं के रहने वाले हैं। जैसे हमारे भैया ये पार्थ नवीन प्रतापगढ़ रहते हैं, बोले यार ये प्रतापगढ़ रहते हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं, पर ये वहीं क्यों रहते हैं, समस्या आती है वहीं का क्यों रहते हैं। तो इनमें कोई खास बात नहीं, इनके माता पिता भी वहीं रहते थे, तो इनका जन्म भी वहीं हो गया, ये वहीं के रहने वाले हैं। तो मैं मेरे घर से ही आया हूँ और वापस वहाँ चला जाऊँगा। मैं इस मंच पर झूठ नहीं बोलता हूँ, क्या कि इस पवित्र हनुमान जी के मंच पर भी लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। कवि सम्मेलन शुरू होते से मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई बैठे, मेरी छोटी बहन बैठी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं इस तरह के कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये कोई मतलब नहीं अपने भाई बहन। मेरे भाई बहन यहाँ पे क्या करे यार, रात की 1:30 बज गई, मेरी बहन मेरे घर पे। इस तरह से मेरी भाई बहन वगैरह कहीं भी नहीं जाते। मेरे भाई साहब मेरी भाभी जी के साथ है और मेरी बहन मेरे जिया जी के साथ है, बाकी इधर उधर कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया, जरा एक बार आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और इस छोटी सी जगह में इतनी बढ़िया राम कथा के इस पवित्र पावन अनुष्ठान के अंदर मेरे भाई आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं। और पीछे नहीं खींचोगे, कमाल कर रहे हो यार। मैंने पहली बार देखा कि आदमी डायरेक्ट पीछे से खींच रहा। लो बोलो, अभी तक जितने भी फोटो खींचे गए आगे से ही खींचे गए, परंतु ये पहले व्यक्ति हैं जो पीछे से खींच रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। भगवान प्रभु हनुमान जी महाराज जी ने सद्बुद्धि दे कि ये आगे भविष्य में आगे से खींचने की कोशिश करें। इस देश के पीछे रहने का मेन कारण ये हम पीछे से खींच रहे हैं। आदमी की टांग पीछे से मत खींचो, अगर खींचना है तो आगे से खींचना चाहिए। नेताओं को लेकर के बहुत सारी बातें हमारे राजू भाई बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया और वैसा हो गया। एक तो ये कवि सम्मेलन इसलिए भी धन्य हो गया क्योंकि सारे कवियों ने यहाँ पर बता दिया है कि हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए आते, पैसे कौड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पैसे जितने भी हैं वो सारा यहाँ बालाजी में लगा दिया जाए, इनको कोई देने की जरूरत नहीं है, ये सब दर्शन के लिए आए हुए हैं। और मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं मेरा पैसा बराबर लेके जाऊँगा। तो अपन अपने पैसे कम क्यों करें, भाई पैसे के लिए तो रात दिन रोते फिर रहे, क्या मतलब है। हनुमान जी महाराज ने अपने को आशीर्वाद ही दिया, बोले बेटा खूब खाओ पियो ऐश करो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सारो सिद्धियाँ सारी निधियाँ अपने को दे दी, इसलिए आप पैसे कमाते रहो। अब इनके पास जितना काम था इन्होंने सबने अपना अपना काम बता दिया, बोले हम तो दर्शन करने के लिए आए। तो दर्शन ही करना था तो ये टेंट वेंट की खर्चे नहीं होते ना, भाई दर्शन करके चला जाता, कभी सम्मेलन की जरूरत ही क्या आपकी। ये जबरदस्ती का मामला हो गया, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हम गुरुदेव पंडित जी और हमारे प्रभु श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे राजू भाई ने बालाजी का जो भजन सुनाया कि बालाजी की बड़ी कृपा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आप बहुत विद्वान और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और मैं 2, 5, 7 मिनट आपके बीच में खड़ा रहना चाहता हूँ। मेरी बात में एक बात बता दूँ, बीच में सब कोई खड़ा होकर के नहीं जाए, जिसे जाना है वो अभी चला जाए। आप 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ झुंड के झुंड मत जाना। पढ़े लिखे लोग हैं, जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है आप एक एक करके जाइए, झुंड के झुंड कोई भी मत जाना वरना आप पछताएंगे। इसलिए आपको ताली नहीं बजाना, मैं आपकी तरफ है। मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाइए। भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है।
कि ताली बजाइए, ताली बजाइए, कोई जरूरत नहीं ताली बजाने की। माता बहनें यहाँ पर अभी तक बैठी हुई है, और ये क्यों बैठी है ये हमको भी पता नहीं चल रहा है, और ये इनको भी पता नहीं चला कि हम क्यों बैठी हुई है। दोनों को एक दूसरे को पता नहीं चल रहा है। नेताओं को लेकर के इतनी सारी बातें कर रहे थे, नेता ये कर गए, वो कर गए, सड़क खा गए, चारा खा गए। आपको इससे क्या तकलीफ है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। भाई यहाँ की चीज हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? चित्तौड़ के अंदर जो कचौरी बनती है वो चित्तौड़ वाला नहीं खाएगा तो क्या भीलवाड़ा से आएगा खाने के लिए? भारत की चीज भारत के ही नेता को खाना है, इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मर्जी पड़ा इतना खाइए, बस पीने से परहेज रखिए। पीने के चक्कर में श्रीदेवी चली गई, इसलिए पीने पे परहेज रखो, खाने में कोई दिक्कत नहीं भाई। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, पंडित जी 500 साल पहले पंडित आत्माराम जी दुबे जी की संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो। हनुमान जी महाराज बचपन में पूरा सूरज खा गए, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज पृथ्वी से। कितना मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूं। ये जानकारी भट्टी जी को है क्योंकि इनका काम पड़ता रहता आने जाने का। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु, 2 सहस्त्र योजन। आप सब समझ गए कि कितने सहस्त्र में कितने योजन होते हैं। हनुमान जी महाराज बचपन में पूरा सूरज मुंह में निकल गया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि सुबह में नहा धो के अपने अपने घर से एक एक नारियल लाना, हनुमान जी को चढ़ाना कि हे हनुमान जी महाराज, जो बचपन में आपने सूरज मुंह में ग्रहण किया था वो सूरज वापस मुंह में से निकाल दिया। अगर मान लो अभी तक वो नहीं निकालते तो अब क्या होता है? वे पड़े रहते अंधेरे में, ये कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही चलते। सूरज तो हनुमान जी के मुंह में रहता, मालूम थोड़ी पड़ता कि अंधेरे में क्या हो रहा है, कौन किसके पास बैठ गया और किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रहा है, अंधेरे में मालूम पड़ता है? किसकी गाड़ी पे कौन किसकी लाड़ी बैठ के जा रही है थोड़ी मालूम पड़ता। ये तो हनुमान जी महाराज का चमत्कार है। इसलिए इस सृष्टि पे थलचर, नभचर, जलचर, गगनचर, सृष्टि पे जो भी जीव है वो समस्त हनुमत रूप है मेरे भाई। हनुमान प्राण वायु रूप है और वायु के बगैर इस सृष्टि पे कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। पूरी सृष्टि हनुमान रूप है। पूरी सृष्टि को प्रणाम करो। प्राणी मात्र के अंदर हमारे बालाजी विराजमान है। मैं बालाजी भगवान को कोटि कोटि नमन करता हूँ। एक बार मेरे साथ में आप भी हनुमान जी बालाजी को कोटि कोटि नमन करें, ताली बजा करके हनुमान जी महाराज का स्वागत करें। मेरा स्वागत नहीं करें, बहुत 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 अच्छी ताली आपने बजाई है। हनुमान जी महाराज ने अगर आपकी ताली सुन ली है तो जरूर वो आशीर्वाद देंगे आपको। हनुमान जी आशीर्वाद देने में बिल्कुल देर नहीं करते। पूरी दुनिया में 33 करोड़ देवता के आपने सारे मंदिर देखे होंगे, तीर्थ स्थानों में आप चारों धाम की यात्रा करके आए होंगे, परंतु पूरी हिंदुस्तान में आपने ऐसा कोई मंदिर में किसी भगवान का चरित्र चित्र नहीं देखा होगा जो एक पाँव पे खड़ा हुआ है। मात्र बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़े पीछे खिसक के बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आपका बच्चा है? अच्छा, भगवान का बच्चा। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान को। भगवान ने इन्हें एक बच्चा दिया और हमारे कुछ कवि मित्रों के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भगवान इन्हें भी बच्चे दें अच्छे। हालांकि भगवान बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे देते ही देते हैं और ऐसे ऐसे बच्चे दिए भगवान ने जिसका कोई जवाब नहीं मिले। भाई भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। आसाराम बापू की और ये सारी बातें कर रहे थे। मेरा आपसे ये मानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मेरे दोस्त जिसने अपने जीवन में गुरु न बनाया हो। हर व्यक्ति का एक न एक गुरु है, तो वो हमारे गुरु नहीं तो और किसी के गुरु, और गुरु तो किसी के न किसी के थे ही सही। इसलिए हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आसाराम बापू, राम रहीम, ये जो भी हैं, इन्हें भले फांसी की सजा हो, मुझे दिक्कत नहीं है, परंतु मेरा को दिक्कत ये है कि उनके आश्रम में ये अकेली गई क्यों? भाई इनको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भूल करके भी जरा इधर वाले, अब हमारे बाद में अशोक भाटी की कविता पढ़ेंगे। अशोक भाटी जी देश के बहुत बड़े कवि हैं। जब ये कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक बहुत बड़े देश के कवि को सुन रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी 10 महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ने के बजाय
एक ज्ञानी व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से आप सुन ले तो 10 किताब के बराबर हो जाएगा। आप मेरे को 10 किताब के बराबर अकेले को समझिए। मैं एक बड़ा आदमी आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है। आदमी को अपनी खुद की मार्केटिंग करना पड़ती है, जैसे कि हनुमान जी ने अपनी मार्केटिंग खुद की है। बराक ओबामा पिछले दिनों आया, बोले हिंदुस्तान के पास मैनेजमेंट नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, दुनिया को मैनेजमेंट की परिभाषा पूरे विश्व को इसी हिंदुस्तान के हमारे हनुमान जी ने ही मैनेजमेंट बताया। बोले क्या मैनेजमेंट था? मैंने कहा संसार में जो मैनेजमेंट हनुमान जी ने दिया दुनिया में किसी के पास हो तो बताओ। आप भगवान कृष्ण जी के पास चले जाइए, कृष्ण जी के मंदिर में चले जाइए, स्वर्ण जटित नवरत्न मालाएं पहनी हुई है, पीताम्बर धारण किया हुआ, स्वर्ण आभूषण उनके पास में, 16,108 रानियां उनके पास में। हनुमान जी का कोई खर्चा नहीं, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं, एक लंगोट से काम चल रहा है। एक पाँव पे खड़ा हुआ आदमी है, 2 रुपए का सिंदूर लगाओ, 5 मंगलवार करो, 10% सारे काम सक्सेस, कोई खर्चा नहीं। ना हो प्रकृति प्रकोप, ना हो संपत्ति का लोभ। मैं आप लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूँ, किसान भाइयों के लिए, सभी के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि ना हो प्रकृति प्रकोप, ना हो संपत्ति का लोप, होवे संपत्ति अपार, धन धान्य के भंडार हो। ना हो संपत्ति का लोप, ना हो प्रकृति प्रकोप, होवे संपत्ति अपार, धन धान्य के भंडार हो। कैसी संतानें हो कि छोटे बड़े का हो मान, नहीं किसी में गुमान हो, कि छोटे बड़े का हो मान, नहीं किसी में गुमान हो। भाई भरत लखन बेटा श्रवण कुमार हो, भाई भरत लखन बेटा श्रवण कुमार हो। आज के वर्तमान में जब ऐसा पढ़ने में आता है न्यूज़पेपर में कि एक और भ्रूण मिला, तब बहुत दुख होता है। बहू हर परिवार वाले चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता। तब मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की। स्वागत है भाई। कि जिंदगी की जंग जो जीत कर भी हारी है, बन गई जिसकी सारी दुनिया ये हत्यारी है, जिसकी जिंदगी ही घर की 4 दीवारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। कि इंसानियत के दुश्मनों ने उसकी जिंदगी को छीना है, जिसकी जिंदगी का 3रा, 4था और 5वां महीना है। अरे इंसानियत के दुश्मनों ने उसकी जिंदगी को छीना है, जिसकी जिंदगी का 3रा, 4था और 5वां महीना है। अरे दुनिया में उससे बड़ा ना कोई और कमीना है, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को छीना है। अरे दुनिया में उससे बड़ा ना कोई और कमीना है, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को छीना है। अरे जिसका प्रारंभ ही अंत से भारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। भ्रूण के हत्यारों से सवाल करना चाहूंगा कि भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल का। क्या भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल का, क्या आपका खून है किसी बाजार के दलाल का? बहुत अच्छा भैया। अरे वो भी तो किसी नारी के गर्भ में ही पले हैं। क्या भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल का, क्या आपका खून है किसी बाजार के दलाल का? क्या है कोई दुनिया में ऐसा जो किसी नारी के गर्भ में ना पला हो? क्या है कोई दुनिया में ऐसा लाल जो किसी नारी के आंचल में ना खेला हो? अरे हत्यारों, तुम्हारी जिंदगी जिसकी उधारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। बहुत अच्छा। कोई और नहीं वो बहुत अच्छा। नारी के सम्मान में 4 पंक्तियां लिखी मैंने। स्वागत। अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी, अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी, सबके लिए दुख में दुआ है नारी। फिर क्यों तुम इतने नासमझ बनते हो, करके भ्रूण हत्या जिन बेटी के बनते हो। अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी, सबके लिए दुख में दुआ है नारी। फिर क्यों तुम इतने नासमझ बनते हो, करके भ्रूण हत्या जिन बेटी के बनते हो। अरे बुढ़ापे की बैसाखी जो तुम्हारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, घर में कोई भी बीमार पड़ता है, कोई भी परेशानी आती है, तो किसी ना किसी रूप में कोई महिला या कोई नारी ही सेवा करती है। भले बहन के रूप में करो, बुआ के रूप में करो, माँ के रूप में करो, पत्नी के रूप में करो। हाँ? अरे बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की। बहुत बढ़िया है। अरे बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की, भाई की कलाई में राखी है बहन नारी की, और पति के लिए सुंदरता है भार्या नारी की। अरे बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की, भाई की कलाई पर राखी है बहन नारी की, और पति के लिए सुंदरता है भार्या नारी की। अगर आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में नारी के लिए बहुत कुछ लिख दिया, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा
कि अरे बच्चों की रुदन पर लोरी है माता नारी की, भाई की कलाई में राखी है बहन नारी की, और पति के लिए सुंदरता है भार्या नारी की। अरे जिसके अस्तित्व पर टिकी ये दुनियादारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है, कोई और नहीं वो दुनिया दुखी नारी। मैंने ये आपके दिल की बात भी है और मैंने कुछ 4 पंक्ति लिखी है निवेदन करूँगा। हर इंसान के साथ होता है ऐसा, बाहर की दुनिया में परिवार में ना सही बाहर की दुनिया में होता ही होगा। सुनना शंकर के मन को भावो, देवा के मन को भावो, आवोनी 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 गजानन आवो, आवोनी गजानन आवो। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा बालाजी महाराज जिस भक्त ने तेरा आश्रय लिया उसके तो हर संकट इस बानोड़ा दरबार में दूर हुए हैं। हो जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे। और एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए जरा सीधे सीधे बिल्कुल बालाजी महाराज के दरबार में दोनों हाथ बिल्कुल उठा दो भैया। वीडियो कैसे इधर, हाँ वीडियो पूरी लेना है। इनके जिन जिन के हाथ नीचे है उनकी सबकी फोटो आनी चाहिए। ये बात कितना सुंदर लग रहा है आज ये दरबार। और जरा मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे साथ चलेंगे बजरंग बली के दरबार में। अंजनी की लाला रे, आप गाएंगे मेरे साथ। भक्तों का रखवाला रे, गाइए। अंजनी का लाला रे, बहुत सुंदर। अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। ये बात और
करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। कमल आसिनी यही निवेदन, हृदय वासिनी बन जाओ। कमल आसिनी यही निवेदन, हृदय वासिनी बन जाओ। वीणा के तारों को छेड़ो, काव्य चांदनी बन जाओ। मध्य हमारे माँ बेटी का पावन बंधन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। शब्द हंसिनी तम कानन के मध्य कहीं ना खो जाए। शब्द हंसिनी तम कानन के मध्य कहीं ना खो जाए। ऐसा पुंज प्रकाशित कर की पथ ज्योतिर्मय हो जाए। वाणी की गर्जनी वीणा का स्पंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। यज्ञ गंध कविता में भर दो, कंठों में रसधारी भरो। यज्ञ गंध कविता में भर दो, कंठों में रसधारी भरो। छंद सुधा से भीगे शब्दों का वैदिक श्रृंगार करो। आराधन का ज्ञान नहीं, आराधन का ज्ञान नहीं, फिर भी अभिनंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में। और याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। भाई वाह। हाँ, मंच के बाईं ओर अशोक जी चारण विराजमान हैं, मंच के बाईं ओर पंडित जी विराजमान हैं, और पंडित जी ज्योतिष की भाषा में इस योग को काल सर्प दोष कहते हैं, जिसका निवारण यहीं इसी स्थान पर होता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया है। भाई पार्थ नवीन ने बहुत बढ़िया उत्कृष्ट काव्य पाठ किया है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं भीलवाड़ा का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम इंटेलिजेंट आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राजकुमार जी बादल मंच पर बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले अपनी हॉकी खेलने वाली टीम को जहाँ भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है, जहाँ भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है। मैंने कहा मोदी जी गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है? वाह, देश में ही खेलो नहीं हारोगे। बोले एक और समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले। मैं मेवाड़ का आदमी हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने मार दिया बहुत पहले। उन्होंने पूछा कैसे? बात के मजे लेना। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीवने के लिए बुलाया खाने पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पेफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। पार्थ ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी। मैं 4 पंक्तियां वीर रस की पढ़ना चाहता हूं और वीर रस से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। भगवान कल्ला जी राठौड़ के दरबार में, भगवान बानोड़ा बालाजी के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में 4 पंक्तियां वीर रस की रखना चाहता हूं, जिन्हें सुनकर आपकी धमनियों में रक्त दुगनी
गति से दौड़ने लगेगा। मैं वो वीर रस की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और इन कोशिश में कहीं कामयाब हो जाऊं तो आगे से लेकर पीछे तक तालियों का वो महोत्सव करना कि लोग याद रखें कि बानोड़ा बालाजी में किसी प्रकार की कोई कविता हुई थी। वो कविता हालांकि मैं भूल गया हूँ, मैं दूसरी कविता सुना देता हूँ। सुन रहे सीमा पार वाले पत्थरबाज, ऐसे जोर से बोलना पड़ता है वीर रस में कि सुन रहे सीमा पार वाले पत्थरबाज, आजा अपनी हरकतों से बाज, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया सारा का सारा ही 2-10 दिन में खा जाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान वालों की खाने की कैपेसिटी बड़ी अद्भुत है। हिंदुस्तान बड़ा चमत्कारी देश है साहब, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों महामुनियों का देश है और हमारे जैसे लोगों का देश है। ये कोई कम है क्या? हिंदुस्तान में भारत में वहाँ ओलंपिक में गए जो 2 बेटियों ने मेडल जीता, भारत की 2 बेटियों ने मेडल जीता। और बेटों ने क्या किया, बेटों के संस्कार देखिए। वहाँ साथ गए थे बेटे भी, लेकिन जैसे ही बेटियों ने मेडल जीता, बेटों ने उनके सम्मान में एक भी मेडल के हाथ में लगाया। बोला आपा जीत जावा तो यहाँ को अपमान हो। सही बात, एक नहीं जीते वापस आ गए। ये हमारे हिंदुस्तान के लड़कों के संस्कार है साहब हैं। आज किस्मत बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया सोता है, किस्मत का खेल है साहब। इस दुनिया को देख जरा तू, कई तरह के गम होते हैं, सब लोगों के अपने अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं। दांत तोड़ना चाहूं मैं जिसके अपने हाथों से, उसके मुंह में पहले से ही दांत 1-2 कम होते हैं। ये किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दी और पकड़ के अपने घर के बाहर बैठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन मेवाड़ के आदमी में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती। मैंने भी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा घर जाना। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि 50 रुपए मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मंच पर आज तो बहुत कम है। बाकी मंच पर बैठने वाले अधिकतर कवियों में सब मास्टर ही होते हैं, आप तो जानते ही हैं। और मास्टर तो आप जानते ही हैं वो। हाँ, बहुत पुरानी घटना है, आप लोग खूब सुन चुके होंगे। एक जगह मैंने बस स्टैंड पर मास्टरों को जूस पीते हुए देखा, 3 मास्टरों को, और मास्टर होके जूस पी रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे हैं। ऊपर से तो भिखारी हो रहा है, बोले मार साहब बोला हाँ मार रहे हैं बोला। जब इन लोगों को दया नहीं आई तो भिखारियों ने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और सुधार किया, बोले मार साहब। मास्टरों को दया आ गई, बोले तुम दोनों को भी जूस पीना, बोले हाँ तो जाओ 2 नलियां और ले आओ। बहुत अच्छा है। नहीं, अपने भीलवाड़ा में तो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹1-2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बताओ 10 रुपए किलो, वो बताओ 5 रुपए किलो, तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई ले आओ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और बात के मजे लेना, पूरा सदन पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, 5-7 टमाटर के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है ना। आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं, आनंद पूरा ले रहे हैं, पार्क सुनना। हाँ बढ़िया है। मैं एक कविता सुना देता हूँ आपको, एक बीड़ी पीवे जितनी देर की कविता है। तो ये मोबाइल बड़ा खतरनाक होता है, और ये जब 16-17 साल की कन्या और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं मोबाइल की एक कविता आप तक पहुंचा देता हूँ।
कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। सबको लगता है डब्बू बजे फिर तेल में चटो, पंक्तियां बजो। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, ना किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। हाँ, बहुत सारे बैलेंस डलवाने वाले बैठे होंगे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि जो बैलेंस ये डलवाते हैं वो उसी से किसी तीसरे से बात करती है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बेच भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। हाँ, ये तो हिंदी में जो काव्य पाठ इसलिए किया था कि मुझे बताने के लिए कि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बाकी अपनी भाषा की तो बात ही कुछ और है। राजस्थानी भाषा था, बहुत मीठी बोली आपने, मेवाड़ की वामू भी जाता, और राजकुमार जी बादल जैसे अपना गीतकार बैठे था। ये जयपुर विधानसभा के बाढ़ ने 1 महीना तक लगातार धरनो दीदो ई बात के लिए, तो अपनी राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूचित में मान्यता मिले और अपनी स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जावे। जिस दिन इनकी उस मुहिम को सफलता मिलेगी, हमारे यहाँ स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, और जिस दिन हमारे स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी उस दिन स्कूलों में परीक्षाएं भी होंगी, परीक्षाएं भी होंगी तो पेपर भी आएगा, पेपर आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा, निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे होंगे जड़ा पाड़ जाना, लापा लगाना, होलिया उठना, असड़ी रांड मड़गणियों माटी गदी न्याल बहुत प्यारी भाषा है साहब राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं। राजस्थानी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है भाषा, सही कह रही हूँ, कुत्तों भगावा को मंत्र, वो मंत्र आप लोग काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो कि ये मंत्र है, और वो है दूर दूर। कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू, ये बड़े बड़े मंत्र है। मेरे गांव में जब भैंस पानी में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। डीडो डीडो डीडो, ये सुनकर के भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक बार पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए। हाँ, बहुत हमें बड़ी विचित्र है साहब। फिर आपनो भिलवाड़ा चित्तौड़ ये तो बहुत आनंददायी शहर, हाथी के लिए कहीं इधर उधर जाना है। सूरत हमारा दोस्त कहता है मेडिकल की दुकान, ओ भाई साहब ओ बापू विराजो ना, विराजो कोई बात नहीं, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं, मैं जानू आपको गुस्सा खराब होता है, पर आज गुरुवार है और बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, इधर व्यवस्था में लगे हुए हैं। ठीक कौन है हमारे दोस्त मेडिकल